राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आपका मूलांक 4 है, अर्थात आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ तो आपका मूलांक 4 कहलाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं राहु ग्रह। आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या चैलेंजेस आप अपने जीवन में फेस करते हो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके अपनी वीकनेस को कम कैसे कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम डिस्कस करेंगे कि 4 नंबर आते हैं जो मूलांक 4 के अंतर्गत आते हैं, 4, 13, 31 और 22। इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर स्ट्रेंथ वाला फार्मूला ज्यादा लगेगा और वीकनेस वाला फार्मूला ज्यादा लगेगा, अर्थात कौन से नंबर की स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी और कौन से नंबर के पास वीकनेस कम ज्यादा होंगी, मतलब पावर किस नंबर की ज्यादा होगी। 4 नंबर वाला ज्यादा परेशान होगा या 31 वाला या 13 वाला या 22 वाला, उस पर भी अब थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, स्पेशली आपके लिए बहुत से क्लाइंट्स का फोन आया, वो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते थे। मैंने उनको कहा कि YouTube पर ऑलरेडी मेरे इतने सारे वीडियो हैं, लेकिन उनका कहना था कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच से हमें पढ़ाया जाए। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करूंगा, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए, और यूट्यूब पे ही डे बाय डे उसके डेली बेसिस पे एपिसोड डलेंगे। 1 से लेकर के 9 नंबर तक मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ उसके अंदर कवर होगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भी उन वीडियोस को जरूर देखिए, ऑलरेडी वीडियो हैं काफी सारे, उनको भी देख सकते हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे उन एपिसोड्स को आप जरूर देखिए ताकि आप न्यूमरोलॉजी सीख करके एक अच्छी इनकम अपने लिए जनरेट कर सके। आज की डेट में बहुत सारी एप्स हैं जो न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन जो लोग देते हैं उनको हायर कर रहे हैं, और आप घर बैठ करके ही, यदि आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास कोई कार्य नहीं है, आपके पास फ्री समय होता है, तो इस न्यूमरोलॉजी को सीख करके आप अपने जीवन को थोड़ा सा सरल बना सकते हैं। मूलांक 4 राहुदेव प्रतिनिधित्व करते हैं बिल्डर, रिफॉर्म करने वाला व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो अपरंपरागत तरीके से जीवन में ग्रोथ करना पसंद करता है, अर्थात वो परंपराओं से बंधा हुआ नहीं होता। 4 नंबर वाले व्यक्ति प्रैक्टिकल होंगे, सीक्रेटिव होंगे, जो कार्य करेंगे वो बड़ा सीक्रेटली करेंगे, ये हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं पहले। और परफेक्शनिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करने वाले व्यक्ति, हाईली डिसिप्लिन्ड। यदि 4 नंबर वाला अपने आप पे आ जाए तो इतना ज्यादा डिसिप्लिन, माइन्यूट लेवल पे भी टाइम की वो कदर करना जानता है, यदि 4 नंबर उसकी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से बिहेव कर रहा है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी हार्ड वर्किंग। किसी भी कार्य को एक बार हाथ में लेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके उसको एंड तक ले जा करके दम लेंगे। हालांकि कभी कभी मिस फॉर्च्यून इनके साथ हो जाता है, इनकी बातों को गलत इंटरप्रेट किया जाता है, ये कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और समझता है, और जनरली इस वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर उनकी दुश्मनी या ईर्ष्या करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। दे आर ओरिजिनल थिंकर बट अनकन्वेंशनल इन आइडियाज एंड अप्रोच। ये लोग बहुत अच्छे से इनकी थिंकिंग, ये सोचते, लेकिन जो उस कार्य को करने की जो अप्रोच होती है वो पुरानी परंपराओं को तोड़ करके अपने नए तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा इनका ये इनकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कभी कभी इस वजह से इनको सामने से विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि इनके आइडियाज थोड़े से अपरंपरागत वाले होते हैं। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू रिफॉर्म। किसी भी नई चीज को दोबारा से उसको एक तरह के रीमिक्स कर देना किसी चीज को, जैसे हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा कोई सॉन्ग होता है, उसके कुछ बोल होते हैं, बाद में उसमें कुछ अलग धुन डाल करके उसको रीमिक्स कर देते हैं। तो रिफॉर्मेशन इनकी एक बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है। ये किसी भी कार्य को या किसी भी चीज को दोबारा रिफॉर्म करने की ये एबिलिटी रखते हैं। दे आर वेरी लॉयल, ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली डिटेल ओरिएंटेड, थोड़ा सा डिटेल में जाना पसंद करेंगे। और यदि 4 नंबर वाला व्यक्ति डिटेल में नहीं जाएगा तो उसके काम बिगड़ने लगते हैं, तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि डिटेल में जाना इनकी स्ट्रेंथ है। इनको अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। दूसरों से अलग सोचेंगे,
और कई साल आगे की बात सोचेंगे। दूरदृष्टि एक इन व्यक्तियों के अंदर होती है, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वो इनकी एक वीकनेस है। तो 4 नंबर वाला व्यक्ति अलग सोच रखता है, अलग तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में जीना पसंद करता है। वो ये देखता है कि सामने वाले की जरूरत क्या है, सामने वाले को भांप लेता है जल्दी से। थोड़ा सा तरीके उसके अलग हो सकते हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अपोजिशन में, तर्क वितर्क में। आप इनको विपक्ष में बिठा दीजिए, ऐसी ऐसी चीजें खोज करके ले आएंगे। ग्रुप डिस्कशन में ये हमेशा आगे रहेंगे। तो इस तरह से इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है लाइफ के प्रति इनकी रहती है। तो ये थी इनकी स्ट्रेंथ। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आप यदि इन गुणों को अपनाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और आपकी वीकनेस जो है ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अब बात करेंगे कि वीकनेस क्या है, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं लाइफ के अंदर। ये थोड़ा सा समटाइम रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी सोच है, जो दूसरे लोग हैं वो इनकी सोच के ऊपर हावी हो रहे हैं, इनको सही ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा। तो थोड़ा सा उसमें रेस्ट्रिक्शंस फील करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अनऑर्गेनाइज्ड होंगे कभी कभी। अनऑर्गेनाइज्ड कैसे होंगे? देखिए, जब हमने स्ट्रेंथ की बात की थी तो हमने एक शब्द यूज किया था कि ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अब लेकिन वीकनेस के अंदर वही उसका अपोजिट रिएक्शन आ रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड कब होंगे? जब बहुत सारे काम करने लगेंगे। मल्टीटास्किंग मतलब एक उधर से पकड़ लिया, उसको भी हाँ कर दी, उसको भी हाँ कर दी, करता लगता है उनको कि हम कर लेंगे, लेकिन उस वजह से लाइफ में एक ना मैस क्रिएट होने लगती है। तो 4 कार्य करने की क्षमता यदि है तो 10 कार्य हाथ में पकड़ लेंगे। तो ये इस तरह की अनऑर्गेनाइज्ड तरीका यदि ये अपने अंदर अपनाएंगे तो फिर क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा और उस स्ट्रेस की वजह से कोई ना कोई एडिक्शन इनको लग सकती है। तो ये इनकी वीकनेस है। तो इनको क्या करना चाहिए? चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना शुरू करें, ईगो को छोड़ दें। जिद्दी स्वभाव के होते हैं, फ्लेक्सिबल कम होते हैं 4 नंबर वाले, बहुत जल्दी बदलते नहीं है अपने निर्णय को। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। एक आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करें, उसको स्टडी करने के बाद चीजों को एक जगह पे लिखना शुरू करें। जब आप चीजों को लिखना शुरू करोगे तो आप अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाओगे। काम थोड़े से लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आप मल्टीटास्किंग वाले हैं, 4 नंबर वाले बहुत सारे काम इकट्ठे स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आप लिख के करना शुरू करोगे तो आप भूलोगे नहीं और आप इन चीजों को अच्छे से निभा पाओगे। एक और चीज जो होती है इनके साथ, कभी कभी कुदरत की मार पड़ती है, कामों में देरी होने लगती है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स आने लगती हैं, डिलेज होने लगते हैं, हताशा मिलने लगती है। जैसे स्पेशली मैं 13 नंबर की यदि बात करूंगा तो कार्मिक ऋण का नंबर भी है 13 नंबर। तो 99 पे जाके अटक जाना काम का, चलते काम में एकदम बहुत स्मूथ चल रहा है, किसी की ऐसी नजर लगी, काम आपका रुक गया। तो थोड़ा सा आप ये कह लो कि पास्ट लाइफ के कर्मास आपको प्रभावित करते हैं इस मामले में। तो थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, डिलेज आपके कार्यों में थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर कभी कभी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ठप हो जाता है। आपको लगता है कि पता नहीं किसकी ऐसी नजर लगी कि मेरा काम ठप हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ती है। लाइफ में ज्यादा रिजिड होना इनके लिए खतरनाक बन जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के डिसीजन अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। अब यदि आपका डिसीजन अच्छा नहीं है तो जिद की वजह से उस पर अड़ जाना, रियलाइज हो जाएगा इनको कि यार मैं गलत कर रहा हूं, जल्दी से सॉरी नहीं फील करेंगे, जिद पे अड़ जाएंगे। बहुत ऐसे जिद्दी की मतलब अपना ये भी कह सकते हो कि भाई चाहे पूरा जीवन चला जाए कि मैं नहीं अपने डिसीजन से पलटूंगा। तो इस तरह का जिद्दीपन इनको खराब कर सकता है लाइफ में। कोई कमी नहीं है, अच्छी लीडिंग कैपेसिटी होती है इन व्यक्तियों की, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकते हैं ये लोग, और अच्छी अच्छी पोस्टों पे देखे भी गए हैं। और अक्सर मेरे पास जिन लोगों का मैसेज आता है, या तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं या बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अपनी जिंदगी में। कारण क्या होता है? ईगो और जिद। ईगो जब ये सक्सेस होने शुरू होते हैं तो फिर इनमें अहंकार आता है, जिद्दीपन आता है, ये चीजें बढ़ने लगती हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से अनऑर्गेनाइज होने लगते हैं लाइफ के अंदर ये। फिर समझ लीजिए कि इनकी कंसंट्रेशन टूटी, और जहां 4 नंबर वालों की कंसंट्रेशन टूटी, कोई ना कोई एडिक्शन, कोई ना कोई नशा इनको ऐसा पकड़ेगा, फिर वो छोड़ेगा नहीं इनको। और कभी कभी नेगेटिविटी की वजह से अकेलापन महसूस करते हैं। 4 नंबर वालों के साथ अक्सर देखा गया है, जब इनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं होती
ये अकेले रहना शुरू कर देते हैं और उस अकेले रहने की वजह से फिर नेगेटिव थॉट मन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जो इनके कार्यों को एग्जीक्यूट नहीं होने। शारीरिक तौर पे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, कंफ्यूजन्स रहना, एंजाइटी और रात को नींद ना आना, मन में कुछ ना कुछ चलते रहना, ये 4 नंबर वालों का बहुत पेक्युलरिटी वाला सिम्टम होता है। इस चीज से इनको बचना चाहिए। थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीजें इनको करनी चाहिए। और जब ओवर स्ट्रेस्ड होंगे, ओवरवर्क्ड होंगे, तब ये किसी ना किसी एडिक्शन में ये लोग जा सकते हैं। और एक चीज और कमी देखी गई है, लैक ऑफ इमेजिनेशन। जब भी कुछ बोलेंगे तो ये नहीं समझेंगे कि इसका सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इनको अपनी कमी दूर करनी चाहिए जीवन के अंदर। जब भी कोई कार्य करें तो उसका आपके आसपास के वातावरण पे या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी, एक बार इसको जरूर आपको देखना पड़ेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप तरीके से अलाइन होने लगेंगे। और अपने जीवन के अंदर आपके जो नीचे कार्य करते हैं, जो लोअर तबके के लोग हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, कोई लेबरर हैं, उनका सम्मान करें, उनको कुछ ना कुछ जरूर देते रहें। और अपनी लाइफ के अंदर 4 नंबर और 8 नंबर को अवॉइड करने का प्रयास करें। ये दोनों नंबर आपके लिए खतरनाक हैं, ये दोनों नंबर आपके लिए ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करेंगे। जबकि आप खुद 4 नंबर वाले हैं, लेकिन फिर भी 4 नंबर का ज्यादा आपको इस्तेमाल करना और ज्यादा जिद्दी बनाएगा और ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। तब आपकी दिक्कतें बढ़ने लगेंगी और ज्यादा आपको किसी ना किसी एडिक्शन की तरफ ये ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की 4 नंबर के बारे में कि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है और इनकी वीकनेस क्या होती है। यदि आप न्यूमेरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। और हमारे ऑलरेडी इन नंबर्स के ऊपर काफी सारे वीडियो हैं, तो आप उनको भी जाकर के देखिए ताकि आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें। और बहुत जल्दी विद इन 10-15 डेज मैं मोबाइल न्यूमेरोलॉजी का कोर्स ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, जो कि 2 या 2.5 घंटे का वीडियो हो सकता है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने में, अपने रिलेटिव्स का मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने में, या आप मोबाइल न्यूमेरोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो अपना, उसमें आपको पूरी मदद मिलेगी। मेरा प्रयास ये है कि किसी भी तरीके की बात छुपाई ना जाए, कोई हिडन एजेंडा ना रखते हुए आपको सारा कुछ बताया जाए। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।